तो जय माता दी जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा मूड नहीं था कि मैं ऑन कैमरा बोलूँ, तो मैंने बस कैमरा ऑन कर दिया था। और इसके पीछे भी बहुत से रीज़न होते हैं, मैं फ़ोन पे नहीं यहाँ पे नहीं बता सकती। देखिए, यूट्यूब को ना लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि बस यहाँ पे जैसे इनका सारा फैसला यहीं पे होना। और मुझे समझ नहीं आता, लोग कुछ अच्छा सीखने आते हैं यहाँ पे, कुछ मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत बड़ी बात सीखते हैं, हो सकता है किसी के अंदर पेशेंस हो तो वो चीज़ सीखते हैं, हो सकता है घर कैसे चलाते हैं वो सीखते हो। मतलब कुछ ना कुछ सीखता ही है यहाँ से इंसान। लेकिन अगर हम अपना ये 24 घंटे के मतलब घर में किसकी लड़ाई नहीं होती, वो ड्रामा सारा लेके यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो मुझे बताओ क्या सीखेंगे लोग। तो ये एक ऐसा था कि कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ मोटिवेशनल, कुछ नई बातें पता लगती थी, है ना। तो आज बस ऐसे ही कुछ मूड ऑफ था। क्या वजह थी वो नहीं, मतलब ऐसे ही समझ लो। अच्छा, दूसरी वजह थी, एक और वजह थी मूड ऑफ होने की, वो बता देती हूँ। कि पिछले कल का ये वीडियो है, तो पिछले कल जो है वो गए थे, क्या बोलते हैं उनको, हनी के पापा और हनी गए थे, कहीं काम से गए थे, ज़रूरी काम से गए थे। तो वो निकल गए थे 10 बजे, और फिर घास नहीं लाया मैंने, ठीक है। घास नहीं लाया तो फिर उसके बाद जो है मैं कहाँ चली गई थी, रेस्ट किया मैंने, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर शाम के टाइम भाई उठी ना, जो मेरे को काम पड़ा। और अभी पता खाना कितने बजे बन रहा है? 9:30 बजे लगी मैं खाना बनाने, सोचो आप। नहीं, 9:12 पे। तो मैं भी ये भी बता देती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है दाल थी सुबह की, पहले सोचा कि ये हो जाएगी, पर ये नहीं होगी, बहुत लोग थे खाने वाले, मतलब बहुत के चार जो भी हैं, तो ये नहीं होने वाली थी। फिर मैंने ना शिमला मिर्च और आलू काट दिए, जो कि आप लोगों ने देखे, उसे धो के फिर कढ़ाई धोई। और इस टाइम इतनी थकान थी ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी क्या कंडीशन है। और फिर मैंने प्याज वगैरह काट के, और आज ना गैस सेल, जो गैस की सेल है उस पर भी मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ बिखरा हुआ सामान। फिर मैं घास लेने चली गई थी 6 बजे। और वहाँ से आके जब ये काम करके आए, फिर ये दूध देने गए दोनों बाप बेटा। फिर उसके बाद फिर कहीं ज़रूरी काम पे गए थे, ठीक है। काम कभी हो जाएगा फिर बता दूंगी आपको कि क्या किस लिए गए थे। देखो, पहले यूट्यूब पे रौला डालना और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे हमारे वेलविशर भी और हमारे जो है हमसे जेलसी करने वाले भी बहुत है। तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। मैंने पहले भी कभी नहीं बताया ऐसी कोई चीज़। हाँ, कभी काम हो जाता है तो मैं बता देती हूँ, कि तब बताना अच्छा लगता है कि नहीं हो गया काम, अच्छा हो गया, है ना। तो यहाँ पे अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैंने सुना है इंस्टाग्राम पे भी ना अच्छी खासी अगर आपको व्यूज़ आते हैं, मिलियन में पता नहीं कब आएंगे, लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स वहाँ पे अच्छे खासे हो जाते हैं तो अच्छा, वहाँ से भी हमारी कमाई हो सकती है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप मुझे वहाँ पे भी ना फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर के नाम से है। और रौनक दीदी काफ़ी दिनों से मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, तो दीदी मैं दूंगी ज़रूर। मैं बहुत आजकल मैं अपसेट हूँ थोड़ा, और कैमरे के सामने हमें हंसती रहती हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे इस तरह से देखेंगे तो फिर होता ही है ना, ये रोना धोना हर वक्त का अब नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैंने आज पता है क्या किया, पहले मैंने बहुत सारा तेल डाला आज तड़के के लिए, कुछ ऐसा ना चटपटा जैसा, ज़्यादा ऑयली खाने का मन कर रहा था। हालांकि ठीक नहीं थी ये चीज़, और बस चुपचाप काम करती रही। बहुत दिमाग ना बिल्कुल भी नहीं ये था कि मैं कुछ करूं। और ये कुर्ते में पता नहीं क्या लगा, पीछे पानी जैसा लगा हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ से आटा निकाला, और सुबह बनाए थे फुलके शानू ने, तो उसने ना परात नहीं धोई थी, और परात ना रोज़ धोनी चाहिए, तो ऐसे ही रखी हुई थी। फिर मैंने उसमें ऐसे ही छान दिया। और आप सोच सकते हैं कि 10 बज रहे थे, रात के 10। अम्मा का फ़ोन आया 9:45 बजे। अम्मा का हाल चाल पूछ रहे थे सभी लोग, तो अम्मा ठीक है, अम्मा बिल्कुल ठीक है अब। और 10 बजे आया, और देखो पीछे मेरी गर्दन में सोजिश देख सकते हैं आप, सर्वाइकल की जो सोजिश है, चेन के पास इतना सूजा हुआ था ये गला, ये वाला पोर्सन। तो मैं कितने बजे आई थी घास लेके? 7, 7:30 बजे। वहाँ अंधेरा भी था और वहाँ पे ना ब्राक का डर भी था। फिर मैं आटा छान रही थी, और मैं सच्ची बता रही हूँ इतनी मुश्किल से उठ रही थी ना। एक यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि एक औरत का जो दिल होता है ना, बहुत ही दयालु होता है सच्ची में। बच्चे अंदर सो रहे थे, हनी के पापा को मैं बोलती नहीं आजकल काम के लिए, क्योंकि उनकी टांग में बहुत दर्द है, पर मैं बच्चों की भी बात करती हूँ कभी कभी ना, कि
आजकल पता है सभी बच्चे, मेरे ही नहीं सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि जब तक आप उनको बोलोगे नहीं ना कि ये काम कर दो, वो नहीं करेंगे। आप मर जाओ, आप जो मर्जी कर लो। मतलब कुछ रूखा रूखा बेरुखा जैसा ज़माना आ गया बच्चे। हम तो अगर हमारे को ऐसी नज़र से देख लिया ना, फिर हम फटाफट उठ जाते थे कि फटाफट से जो है काम कर लेते हैं। और आज बस मैंने कैमरा ऑन करके लगा दिया था, मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, हो सकता है कल तक को मेरा मुंह ठीक हो जाए। तो पिछले शाम का है वीडियो है, तो 10:30-11 बजे तो मैं निपटी थी। बताओ कब सोना कब क्या करना। फिर ये कूड़ा मैंने इसमें डाल दिया था, फिर मैं इसको ना बाहर फेंक के आती हूँ और उसके बाद जो है चपातियाँ लगाऊंगी। फिर अम्मा का फ़ोन भी आ गया था, फिर अम्मा का फ़ोन भी सुन रही थी साथ साथ में ब्लूटूथ लगा के, और कैमरा भी यहाँ पे ऑन था। तो अम्मा को बोल रही थी, मैंने कहा अम्मा मज़े हैं तेरे, मतलब कम से कम लड़कियाँ हैं ना, तो एक लड़का एक लड़की होनी ना बहुत ज़रूरी है सच्ची में। जितना मर्जी कर लो, आजकल करते हैं मेरे बच्चे, बहुत काम करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। लेकिन जब तक आप बोलो ना तब तक बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो बस ये सारा, मैं यहाँ पे फिर सब्जी हो गई थी, मैंने पिछली गैस पे 4 गैस वाला मैंने इसलिए लिया है। मुझे पता है कि मुझे अकेले को ही जब सारा काम करना पड़ता है ना, तो फिर मैं थक जाती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या बता रही थी मैं आप लोगों को, हाँ, औरत एक ऐसी चीज़ ना, मतलब ऐसा होता है औरत का मन, नहीं इसको नहीं बोलूँगी, चाहे अपने आप कर लेना, नहीं इसको नहीं बोलूँगी, चाहे थकी होगी कुछ भी होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं हर औरत की बात कर रही हूँ। और लेकिन फिर भी ना वो अ, अपना 100% देती है। मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि यार सच्ची में औरतों का सम्मान किया करो। हस्बैंडों को भी बोलती हूँ और सबको, बच्चों को भी बोलती हूँ कि एक लेडीज़ का सम्मान किया करो। बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए वो कुर्बान करती हैं, अपने परिवार के लिए, अपना सुख चैन नींद। और इस टाइम ना मुझे एडिटिंग करते हुए ना मेरा गला भर आया, क्योंकि इस टाइम जो मेरी हालत थी ना, वो मुझे ही पता था कि मेरी क्या कंडीशन थी और मैं कैसे फुलके बना रही थी। और बस यहाँ पे फिर मैं, तवा गर्म हो गया था और तवे पे कुछ शानू ने बनाया था, पता नहीं क्या बनाया था। और मेरी गर्दन में इतनी सोजिश आ, हाँ, मैंने 14 पूले घास के मैं खुद उठा के लाई थी, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। तो उस वजह से जो है ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर आके पशुओं को बाहर बांधा, बहुत सारा काम होता है घर में, जो मेरे से नहीं होता था ना, वो मुझे करना पड़ रहा है आजकल। और करूँगी, बस ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे भगवान। काम करने से कोई नहीं मरता है, काम तो करना पड़ता है। बस परमात्मा ज़्यादा दिक्कत ना करें, ये मतलब भगवान से है कि बच्चे अभी छोटे ही हैं और बच्चों को माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है। और फिर तभी वो अपना माइंड को सेट करके पढ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ उन्होंने बनना हो तो फिर बन भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मक्खन और शिमला मिर्च बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तड़का डाला था इसमें, बहुत अच्छे होते। मैं तो चली थी बाहर, और मैंने ना साथ साथ में सबको खिला भी दिया था। फुलके भी बना रही थी, मैंने बोल रही थी, मैंने कहा चलो अपनी अपनी थालियाँ लाओ, खाते रहो, क्योंकि मैंने उतने ही बनाने जितने बनेंगे। और ये देखो बहुत ही टेस्टी बनी थी शिमला मिर्च और आलू। तो फिर मैं लास्ट में, मैं ही बची थी अकेली, मैं आ गई थी बाहर, और अनिक पापा चले गए थे पशुओं को बांधने। ये देखो यहाँ पे शानू ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, और बस ये मत बोलना कैसे खा रही है क्या कर रही है। और पसीना पहुँच पहुँच के ना मेरा ये भी हो गया था, मुंह देखो कितना काला हुआ पड़ा, इतनी टेंशन, इतनी थकान, इतनी दर्द थी ना मुझे, और माथे पे बिंदी ना पसीना पहुँच के वो भी छूट गई थी कहीं। और बस फिर यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है। रोटी मैं हमेशा ना बड़े आराम से खाती हूँ, ये मेरा एक उसूल है। जो मर्जी हो जाए, रोटी आराम से, मतलब बहुत प्यार से खाती हूँ, क्योंकि इसी के लिए हम जीते हैं, इसी को खा के ही हम जीते हैं, वरना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जय माता दी। सुबह के हाँ आइए, सुबह की सभी को राम राम। और बहुत जोर की बारिश आने वाली है, तो ब्लॉग शाम को ख़त्म नहीं होता, तो अभी मैं स्कैन कर रही हूँ और आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या काम किया। कुछ नहीं किया, आज घास को लेट हो गए, घर बैठे किया कुछ नहीं, दूध देने हने गया था। मैंने पशुओं को बाहर बांधा, अच्छा इनकी तो अभी दर्द है, इनके आराम नहीं है। इनको बोल रही हूँ मैं कि हॉस्पिटल जा आओ और वहाँ पे चेक करवा, ये जाते नहीं है। आप लोगों ने बोलना कि मैं बोलती नहीं होगी, तो ये नहीं जाते। और बिहानी को बुलाया, घास बहुत ज़्यादा हो गया था, इनसे भी नहीं ले जाया जाएगा, मेरे से भी नहीं ले जाएगा। अभी मेरा बेटा आएगा ना, बच्चों का कितना सहारा हो जाता है ना, तभी तरसते हैं बच्चों के लिए माँ बाप के। चलो हमारे को एक हो जाती है एक सहारा कि चलो कोई हो जाता है। अच्छा अभी मैं पता कहाँ पे हूँ, यहाँ पे अब ना साथ में ही हूँ। जो नया घर है मैं उसके भी साथ ही हूँ, और जो पुराना घर है उसके भी साथ में ही हूँ। और जो बॉडी है हमारी वो बिल्कुल साथ में, पानी की जो आप देखते थे हमेशा नेचुरल स्रोत पानी का, वो भी साथ में ही है।
और मौसम, अगर मैं मौसम की बात करूँ तो फुल बरसात हो रखी है। बारिश रोज़ बताते हैं गूगल पे, लेकिन होती नहीं है। ये ना यहाँ कुछ नहीं होता था। गर्मियों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि ये घास ना काटने को हो गया। फिर बरसात के लिए ऐसा ये काट दी हमने। ये देखो, ये बैठे नहीं पापा, जय माता दी। जय माता दी। तो ये कर दिया हमने, देखो यहाँ पे घास। और ये फिर सोच रहे थे, मैंने कहा आधा इनसे तो बिल्कुल भी नहीं नपी जाती ना, टांग इनकी मुड़ती नहीं, तो ऐसे ही आ जाते हैं कि चल मैं जा जाता हूँ, पानी लेके चला जाता हूँ। तो ये आए थे मेरे को पानी लेके। ये देखो, मैं पानी पी लेती हूँ। और मैं आ गई थी थोड़ा सा आगे, पर आज ना 9 बजे तक कुछ भी नहीं किया हमने। बच्चों ने पता नहीं अब खाना बनाने को बोला था उनको कि तुम लोग खाना बना देना, पता नहीं खिचड़ी बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, भगवान जाने। ये वाला जो कुर्ता है, बरसात में ना लाइनिंग वाले कपड़ों से, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बरसात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मियों में तो होती गर्मी है ना, लेकिन बरसात में जब ऐसा बादल वगैरह बारिश होती है तब भी गर्मी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि जो हरियाली है ना, इसकी उम्स मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत गर्मी लगती है। और ये जो कुर्ता है ना, बहुत सुंदर है। पीछे गर्मियों में मेरे को ध्यान नहीं रहा, पर गर्मियाँ हुई भी कहाँ, तो इसमें लाइनिंग लगी हुई है, तो इससे ना मतलब बहुत गर्मी लगती है। बस अभी जाके नहाना, और सबसे पहले तो ये चेंज करना, फिर इसको फिर से रख दूँगी, आगे सर्दियों में देखूँगी, क्योंकि इसमें लाइनिंग तो है ही। और ये मैला भी हो जाता है, लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर है ये। और आज शाम को मैं ना, मैं एक, हाँ जी बेटा, ए ओरे उपड़े, ए उपड़े, ये नहीं बोलता कुछ, आजा, ए ऐसे कोल्लू जाते नहीं आ गया घास को। तो शाम को ना आज मैं एक धमाकेदार वीडियो लेके आ रही हूँ। यूट्यूब पे ना लोगों ने जो अदालतें बना रखी है, एक रिएक्शन वीडियो के उसमें समझ लो आप, क्योंकि बहुत गंद मचा दिया है लोगों ने यूट्यूब पे। अच्छे अच्छे लोगों के कंटेंटों को फेल कर दिया है, झूठ मूठ के, और सिंपैथी लेना, वुमेन कार्ड खेलना, सिंपैथी कार्ड खेलना, ये लोगों का पेशा हो गया बस पैसे के तक। बाकी लोगों को अच्छी चीज़ें भी नहीं देखने देते, पागल गए के। तो चलो, जय माता दी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में शाम तक। तब तक वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। दुआएं लेनी भी चाहिए और दुआएं देनी भी चाहिए। अब सबके लिए, जो भी लोग देख रहे हैं ना, बस मेरी हमेशा एक दुआ ज़रूर रहती है, आपके बच्चे ज़रूर कामयाब हो, उनको अच्छे रिश्ते मिले, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। कहते हैं शरीर स्वस्थ है ना, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और दूसरा, अगर हमारे बच्चे कहीं कामयाब हो जाते हैं तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और तीसरा, पति पत्नी में अगर प्यार प्रेम है, चाहे वो दो ये घर में, तो वो जो घर है ना, वो स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में पति पत्नी की नहीं बनती, वहाँ पे 24 घंटे लड़ाइयाँ रहती हैं, तो वो घर तो कभी फिर वो कैसे होगा। छोटी मोटी तो होती हैं ना, लड़ाइयाँ तो होती हैं, लेकिन एक सीरियस जो रूप ले लेती हैं, जो आजकल यूट्यूब पे भी ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, तो हनी आ गया है, और चैनल को सब 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपना प्यार देना, शेयर करना। जय माता दी, राम राम।